अच्छा, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, कठिन है संसार का भूलना, संसार से दूर होना। हम लोग संसार से इतने ज्यादा चिपके रहते हैं इस संसार के साधनों में, सुखों में, कि भगवान की चाह ही मन में उत्पन्न नहीं होती। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान की प्राप्ति की इच्छा कठिन है। हम लोगों के मन में संसार को पाने की जैसी लालसा है, क्या वैसी लालसा भगवत प्राप्ति की है? शिकायत तो हम करते हैं कि भगवान मिलते नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति की वैसी लालसा, वैसी उत्कंठा मन में नहीं है। संसार के पद, धन आदि को प्राप्त करने की जितनी हमारी चाह रहती है, उसमें से 10वां अंश भी भगवत प्राप्ति की चाह हो जाए तो भगवान मिल जाए। लेकिन हम तो भगवान से भी संसार ही मांगते हैं। भगवान के मंदिर में जाएंगे तो भगवान से क्या मांगेंगे? हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए, हमारे ये काम बन जाए, ये काम बन जाए। तो भगवान से जाकर भी भगवान को नहीं मांगा, संसार ही मांगा। और भगवान कहते हैं कि ये मांगने वाले मुझे प्रिय नहीं है। प्रिय कौन है? जो मुझसे मिलने आता है, भगवान को वो प्रिय लगता है। ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति का निश्चय करके गए कि मुझे भगवान को पाना ही है। और जब प्राप्ति का संकल्प दृढ़ हो तो मार्गदर्शक गुरु भी अपने आप मिल जाएंगे। नारद जी मिल गए और फिर भगवत प्राप्ति हो गई। बाद में ध्रुव जी राजा बनाए गए और 36,000 तक ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। और उसके बाद ध्रुव जी ध्रुवलोक में पधारे, जो आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। इन ध्रुव जी महाराज के वंश में अंग नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए, बड़े सदाचारी और धर्मात्मा राजा थे। इनके जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ बैन, स्वरे जी। और बैन जो था वो ऐसा नास्तिक निकला कि उसने अपने पिताजी से द्रोह किया और उन्हें बंदी बनाना चाहा कि मैं इन्हें बंदी बना करके कारागृह में डाल दूं और मैं राजा बन जाऊं। पिताजी राज्य छोड़कर कहीं निकल गए, बैन राजा बन गया। और राजा जब बैन बना तो उसने घोषणा कर दी, कोई दान नहीं देगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण भोज नहीं कराएगा, कोई जप तप आदि नहीं करेगा, सारे धर्मानुष्ठान सत्कर्म सब बंद करा दिए। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजः क्वचित इति न्यायवार धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। सर्वत्र उसने घोषणा करवा दी कि यज्ञ होम जप तप सब बंद करो। अब बिना जप तप के, बिना यज्ञ होम के महात्माओं को कैसे चैन पड़े? तो भक्तों ने, महात्माओं ने जाकर समझाया, राजन ये सब ठीक नहीं है। लेकिन बैन नहीं माना, उल्टा उन संतों को ही ज्ञान देने लगा कि अरे तुम लोग जानते नहीं और राजा ही गुरु, राजा जो है वो ही भगवान होता है, तुम मेरी ही पूजा करो, मेरे नाम का जप करो। उन्होंने ऐसी हुंकार भरी कि उन महात्माओं की हुंकार से उस बैन की मृत्यु ही हो गई। अब बैन के कोई संतान नहीं थी तो राजा किसको बनाए? धन्य है हमारे भारत के ऋषि जिन्होंने उस मृत देह का मंथन करके और उससे पुत्र प्रकट कर दिया। वह बैन मृत्यु को प्राप्त हो चुका, उस मृत देह का मंथन किया, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह पृथु नारायण कहलाए। और ये भगवान का ही अवतार है, भगवान ही पृथु बन करके आए। बोलिए पृथु नारायण भगवान की।